मेरे प्यारे मित्रों, आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में यात्रा करते हैं और सुनते हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है भय कैसा। आइए शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक युवक विवाह करके लौट रहा था। वर वधू नाव में बैठकर इस पार आ रहे थे। अचानक नदी में जोर का तूफान उठा। नववधू कांपने लगी, घबराने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन युवक शांत व निश्चिंत बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता का कोई भाव ना था। उसकी पत्नी बोली, आप निश्चिंत बैठे हैं, इतना भयंकर तूफान है, ऐसा लगता है कि नाव अब डूबी तब डूबी, मृत्यु साक्षात सामने खड़ी है। आप भयभीत नहीं, क्यों और कैसे? युवक राजपूत था। उसने मयान से तलवार निकाली, चमचमाती धारदार तलवार पत्नी के गले के पास लगा दी। यह देखकर पत्नी हंसने लगी। युवक बोला, मेरी तलवार तेरी गर्दन के इतने करीब है, जरा से इशारे मात्र से गर्दन अलग हो जाए, फिर भी तू हंस रही है। भय नहीं लग रहा तुझे? तू डरती क्यों नहीं? नववधू बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो डर कैसा और कैसा भय? आप मुझसे प्रेम करते हैं और जहाँ प्रेम है वहाँ भय कैसा और कैसा डर, क्या चिंता? युवक बोला, यह तूफान भी तो परमात्मा के हाथ में है, तो भय कैसा? जो होगा वह ठीक ही होगा। अगर ये तूफान हमें डुबाता है तो तारने के लिए ही डुबाएगा। नैया भी उसकी, पतवार भी उसकी, तूफान भी उसका और हम भी उसके, तो भय कैसा, कैसी चिंता? सोच, अगर वह तलवार किसी और के हाथ में होती तो तू जरूर भयभीत होती। तूफान से भयभीत हो रही, यानी परमात्मा से ना तो प्रेम है, ना ही परमात्मा के प्रेम पर भरोसा। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो परमात्मा की सूक्ष्म स्फुरना मात्र से चल रहे हैं, क्या उसके प्रति, उसके प्रेम के प्रति भी कोई संदेह है? मेरे प्यारे मित्रों, भय तभी होता है जब परमात्मा पर पूरा पूरा भरोसा व समर्पण नहीं होता। अगर तूफान में डूबकर मर जाना होगा तो जरूर उस डुबाने में भी परमात्मा का कोई राज जरूर होगा। जिस तरह एक माँ या पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालते हैं, हवा में उछालते हैं और बच्चा खिलखिलाता रहता है, बच्चा हंसता है क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं। उछालने वाले उसके माता पिता हैं। तो हम क्यों चिंता करें जब बच्चा जानता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। इसी तरह तो हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो क्या वो हमें कभी गिरने देगा? नहीं ना। जिस दिन, जिस पल ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण घट जाता है तो तिरोहित हो जाता है सारा भय। जब डोर उसके हाथ में तो भय कैसा और क्यों? इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी छोटी कहानियाँ जरूर पसंद आती होंगी। मित्रों, अपना प्रेम व स्नेह आरती पर यूं ही बनाए रखिएगा। मेरी कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम।